हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री रुद्रात्मकाय हनुमते नमः। श्री सद्गुरु श्री रावतपुरा सरकाराय नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंदं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्वबीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवनिरञ्जनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। एक घड़ी आधी हूँ मैं पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। मूर्छाधीश सरकार की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज के जय हो। श्री व्यास जी महाराज के जय हो। श्री सूत जी महाराज के जय श्री हो। गौरी शंकर भगवान की जय भक्त हो। और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। उस साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हे हनुमान जी सरकार, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। काली की सेवा करते हुए आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे बाबा सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई 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 हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो बालाजी। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा।
अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सभी ताली की सेवा और भगवान का नाम आप सभी गाएंगे। सब लोग राम राम गाना, ठीक है? बोलेंगे राम राम, राम 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 राम। एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, पांच राम, छह राम, सात राम, आठ राम, नौ राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम, 13 राम, 14 राम, 15 राम, 16 राम, 17 राम, 18 राम, 19 राम, 20 राम, 21 राम, 22 राम, 23 राम, 24 राम, 25 राम, 26 राम, 27 राम, 28 राम, 29 राम, 30 राम, 31 राम, 32 राम, 33 राम, 34 राम, 35 राम, 36 राम, 37 राम, 38 राम, 40 राम, 41 राम, 42 राम, 43 राम, 44 राम, 45 राम, 46 राम, 47 राम, 48 राम, 49 राम, 50 राम, 51 राम, 52 राम, 53 राम, 54 राम, 55 राम, 56 राम, 57 राम, 58 राम, 59 राम, 60 राम, 61 राम, 62 राम, 63 राम, 64 राम, 65 राम, 66 राम, 68 राम, 69 राम, 70 राम, 71 राम, 72 राम, 73 राम, 74 राम, 75 राम, 76 राम, 77 राम, 79 राम, 80 राम, 81 राम, 82 राम, 83 राम, 84 राम, 85 राम, 86 राम, 87 राम, 88 राम, 89 राम, 90 राम, 91 राम, 92 राम, 93 94 राम, 95 राम, 96 राम, 97 राम, 98 राम, 99 राम, 100 राम, 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 8 राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। और आखिर में दे आ रहा हूं, कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में श्रवण किया। हेलो हेलो, सनत कुमार चारों भाई नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। कथा कहाँ हो रही है? सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा नैमिषारण्य धाम में सुना रहे हैं और सनत कुमार नारद जी को हरिद्वार धाम में सुना रहे हैं। जब ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया भागवत की महिमा श्रवण से, बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि भैया, हमने प्रत्यक्ष देखा कि भागवत की महिमा को श्रवण मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति माता का कष्ट दूर हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जिसने पूरे जीवन में पाप किया है, पूरे जीवन पाप किया, तो क्या ऐसा पापी व्यक्ति भी भागवत कथा श्रवण से मुक्त हो सकता है? तो भागवत जीवन में पाप कर रहे पापी व्यक्ति भागवत कथा को सुन करके क्या उसका पाप कट सकता है, मुक्ति हो सकती है? सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए और सनत कुमार बोले नारद जी से,
सनत कुमार बोले नारद से कि हे नारद, तुम कह रहे हो कि सनत कुमार नारद जी से बोले नारद, तुम कह रहे हो कि पापी व्यक्ति, तो सुनो भागवत से कौन कौन तर सकता है, बता रहे हैं। सनत कुमार कह रहे हैं, हे नारद, कायेन वाचा मनोसेन्द्रियाणि, कायेन वाचा मनसा, जो मन से, वचन से, कर्म से रात दिन पाप कर रहे हैं और पाप करते करते मर गए और मरने के बाद भी यदि भागवत की कथा को सुन लिया तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद, 7 दिन कैसा भी पापी हो, सबसे बड़े महापाप बताए संसार में। सनत कुमार कहते हैं नारद, संसार में तो अनंत पाप हैं, कोई संख्या नहीं है, इतने पाप हैं, लेकिन सभी पापों के 5 पाप हैं। कहते पाप का बाप, तो समस्त पापों के 5 पिता हैं जिन्हें महापाप कहा गया। महापाप कौन कौन है, तो ध्यान से सुनो। सनत कुमार कह रहे हैं नारद, पहला महापाप है गौघात। गौघात माने गौ हत्या करने वाला, ये सबसे बड़ा महापाप है, सबसे बड़ा महापापी गौ हत्या वाला। दूसरा महापापी ब्रह्मघात, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये दूसरा महापापी। तीसरा महापापी सुवर्ण चोर, सोने की चोरी करने वाला, ये तीसरा बड़ा महापापी है जो सोना चुराता है। चौथा मदिरा पान, जो दारू पीता है, जो शराब पीता है, वो चौथा सबसे बड़ा महापापी। और 5वां बोले जो इन चारों का संग देता है, जो इन चारों के साथ उठता बैठता है, वो 5वां महापापी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कितने महापाप बताए? 5। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोर, दारू पीने वाला, और 5वां इनका संग देने वाला। तो इन 5 महापापों से भी मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 7 दिन सुनने से हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि भैया, कोई ऐसी कथा है जिसने जीवन भर पाप किए, पाप करते करते मर गया, मरने के बाद भागवत को सुना और उसकी मुक्ति हुई, तब श्री सनत कुमार नारद जी को गौकर्ण आख्यान सुना रहे हैं। कहते हैं सनत कुमार, हे नारद सुनो, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन उत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक बड़े विद्वान पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, कर्मकांड करते हैं, पंडिताई करते हैं। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। क्या नाम है? श्रीमती धुंधली देवी। और इनके बारे में सनत कुमार कह रहे हैं नारद सुनो, इनकी जो पत्नी है वे कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कितने गुण हैं?
बोले इनकी पत्नी में आत्मदेव जो पंडित जी हैं बड़े ही शांताकार, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन इनकी जो घरवाली है, पत्नी है, वह बड़ी कुलच्छनी है। कैसी? बोले लोक वार्ता, इधर उधर की बातें करने वाली, क्रूरा, दुष्ट हृदय वाली है। प्रतिदिन बहुजल पिका, प्रतिदिन अनेक बार खाने वाली, दिन में 10 बार खाती है, दिन में 10 बार खाती है। और कैसी? बोली कृपणा, कृपणा माने कंजूस है, लोभी है। कलह प्रिया, लड़ाई झगड़ा इसे बड़ा पसंद है। लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि जैसे ही पंडित जी घर में आते हैं आत्मदेव, तो ये धुंधली जो पत्नी है ये उनके सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी होती है जैसे सती सावित्री जई हो गई। ये इसकी क्वालिटी है, पति के सामने बड़ा नाटक करती है। महाराज आत्मदेव के यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई बेटा बेटी कुछ नहीं है। घर में एक गाय है, इनके यहाँ गौ माता है, वो भी बांझ है, उनके कोई बछड़ा बछिया कुछ नहीं होता। तो ना खुद के संतान है ना उस गाय के कोई बछड़ा बछिया है। पंडित जी परेशान। एक दिन गांव में बैठे थे तो गांव वाले ने, किसी ने कहा महाराज आप दुनिया का बताते हो, दुनिया की कुंडली देख रहे, ग्रह नक्षत्र देख रहे, अरे कबू खुद के भी ग्रह नक्षत्र देख लो, कबू खुद की कुंडली देखी? तुम्हारे संतान नहीं है, सुना है तुम्हारे घर में गैया है, भाभी बांझ है। हमें तो लगता है पंडित जी आपके जो पितृ देवता हैं वे आपसे नाराज हैं, आपसे खुश नहीं है आपके पितृ देवता, इसलिए आपके कोई संतान नहीं है। आपके तो जीवन को धिक्कार है। गांव वालों ने, किसी ने ये कह दिया, पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। पंडित जी वहां से घर नहीं गए, मरने के लिए जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे पत्थर की शिला पे बैठ गए और बैठ कर के रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? कि मेरे कोई बेटा नहीं है। बेटे के लिए रोते रोते शाम होने को आई तो एक वहां से साधु गुजर रहे थे, एक महात्मा गुजरे। महात्मा जब गुजरे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी महात्मा ने, तो पंडित जी के पास गए, देखा ये तो बड़ा विद्वान ब्राह्मण मालूम पड़ता है। तो साधु ने, महात्मा ने सोचा कि ये भगवान के लिए रो रहा है जंगल में। पूछ लिया क्यों रो रहे, क्योंकि जंगल में कौन पूछने वाला। आपने पूछ लिया क्यों रो रहे, तो मेरी सुनो, मैं किसके लिए रो रहा? तो महात्मा बोले महाराज आप भगवान के लिए रो रहे हैं। तो पंडित जी बोले ना, हम भगवान के लिए नहीं, हम तो संतान के लिए रो रहे हैं। महात्मा ने माथा पकड़ा, रे राम राम, हम तो गलत आदमी से पूछ लिए, हम तो सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा है, तुम तो संतान के लिए रो रहे। भाई मैं चला। पंडित जी ने पांव पकड़ लिया महात्मा का, कहां जा रहे हो? यदि जाओगे तो मैं इसी पत्थर पर सिर फोड़ करके मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या तुम्हें दे जाऊंगा कि तुम्हारी वजह से मरा, ब्रह्म हत्या लगेगी, सोच लो। अब महात्मा घबराए, ये तो मैं बुरा फंस गया। तो समझाने लगे महात्मा, आत्मदेव नाम के पंडित जी को कहा, पंडित जी अरे भाई बेटा बेटियों से किसको सुख मिला है? तुम भगवान का भजन करो, उसमें ही सारा सुख है। संतान की चिंता छोड़ो, भगवान में मन लगाओ। पंडित जी बोले कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम, दिग जीवितम प्रजाहीनम, दिग्रहम चा प्रजा विना, दिग्धनम चानपत्यस्य, दिक्कुलम संतति बिना। हे महात्मा, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है, और पुत्र के बिना उस कुल को धिक्कार है जिसके कोई पुत्र ही नहीं है, ऐसे कुल को धिक्कार है। और यदि तुमने हमें पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। महात्मा समझाने लगे, अरे ब्राह्मण मरता क्यों है? तूने राजा सगर का नाम सुना है?
राजा सगर के 60,000 बेटा भय, तो राजा सगर से जाके पूछो कि तुम कितने सुखी हो गए। वो ये कहे कि बेटा से सुख मिलता है, तो राजा सगर के 60,000 बेटा भय थे, क्या बेटों से राजा सगर को सुख मिला? नहीं मिला। महाराज दशरथ चौथे पन पाए सुत चारी, 4 बेटा पाए बुढ़ापे में, और उनसे पूछो क्या बुढ़ापा तुम्हारा आनंद से कटा? जहां भगवान स्वयं आए हो ऐसे पिता का बुढ़ापा क्या सुखमय बीता? नहीं बीता। पुत्र वियोग में महाराज दशरथ ने प्राणों को त्यागा, तो क्या महाराज दशरथ को पुत्र का सुख मिला? नहीं मिला। देवकी और वसुदेव के यहाँ साक्षात भगवान प्रगटे, लेकिन क्या देवकी और वसुदेव को भगवान ने सुख दिया बेटा बनकर? क्या नंद और यशोदा को सुख मिला? अरे ब्राह्मण, संसार में किसी को भी बेटा बेटियों से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख भगवान के भजन में है। तू भगवान का भजन कर। पंडित जी एक ना सुने। पंडित जी बोले महाराज हमें तो आशीर्वाद दो कि हमारा लड़का हो जाए, बेटा हो जाए। सिर पटकने लगे पत्थर पे, सिर से मस्तक से खून निकलने लगा। अब महात्मा घबराए कि जा तो बड़ी भावई है, अगर मर रहे तो ब्रह्म हत्या लग रही। तो महात्मा जी ने अपने थैला में से, झोली में से एक फल निकाला और फल निकाल करके पंडित जी को दिया, और पंडित जी से कहा पंडित जी ये फल ले लो और इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, और भगवान की कृपा होगी तो उत्तम संतान पैदा होगी। उत्तम संतान, उत्तम बेटा तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन कुछ नियम करना पड़ेगा तुम्हारी पत्नी को।